नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिला कलेक्टर नकाते द्वारा 20 अप्रैल से लागू किए जा रहे कर्फ्यू की नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद एसडीएम ओम प्रभा ने अधिकारियों के साथ भीलवाड़ा कृषि मंडी का निरीक्षण किया। कोरोना कर्फ्यू में नागरिकों को अनाज, फल एवं सब्जियां व्यवस्थित रूप से मिल सके, इस हेतु मंडी अधिकारियों एवं व्यापारियों से बातचीत की, साथ ही उन्होंने इस हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जब लोकवाणी ने एसडीएम से पूछा कि राशन, फल, सब्जियों में कालाबाजारी ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, तो एसडीएम ने बताया कि डिलीवरी पिकअप पर रेट लिस्ट चस्पा की जाएगी। साथ ही मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से कालाबाजारी की सूचना मिलने पर ऐसे मुनाफाखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ मास्क और मंगाओ, 1500 रीयूज वाले वो बटो सबको। ये हेल्थ के लिए सब्जी सर जी ये सब्जी वाले हैं मैडम, अभी रुक के। कलेक्टर साहब के निर्देश से कोविड नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जो ये कृषि मंडी परिसर है, इसके अंदर अनाज के जो किसान आएंगे वो अपना जैसे ही गाड़ी में लेके आएंगे अनाज, वो सारा चेक करवा कर वापस जाएंगे तो अपना चालान और रसीद दिखा देंगे। दूसरी बात ये है कि जो किराना व्यवसायी है होलसेल वाले, उनके लिए हमने एक समय फिक्स किया है 11 बजे से 4 बजे तक का, वो रिटेलर को दे सकते हैं। और वो रिटेलर जो कलेक्टर महोदय के आदेश से थाना वाइज और बाकी के दिन उपखंड वाइज उनको दिया जाएगा सप्लाई। इसके अलावा जो फल और सब्जी मंडी है, उसके लिए फल के लिए शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक का टाइम फिक्स किया है। और साथ ही 35 पिकअप है जो हर पिकअप 2 वार्ड के लिए जाएगी, वो हमने आवंटित कर दी है। साथ ही सब्जी के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे का समय रहेगा और पूरे भीलवाड़ा वासी है उनको फल, सब्जी, अनाज, किराना सब पर्याप्त मात्रा में मिले। कालाबाजारी के लिए क्या व्यवस्था की न्यू? बिल्कुल, इसके लिए जो पिकअप जाएगी उस पर रेट लिस्ट जो है वो चस्पा कर दी जाएगी। और आपके माध्यम से भी ये बताते हैं कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो हमारे संज्ञान में लाए, जिससे कि हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और इन सब के होने के बावजूद भी अगर कोई कोविड निर्देशों की पालना नहीं करेगा तो प्रभावी रूप से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भीलवाड़ा जिले में सोमवार को 550 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से भारत समेत पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर बहुत घातक साबित होती नजर आ रही है। कोरोना के आंकड़े और डर दोनों एक साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि 1860 सैंपल टेस्टिंग में सोमवार को 550 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं, जिसमें आसीन से 6, बनेड़ा से 16, बापूनगर से 34, चपरासी कॉलोनी से 15, चंद्रशेखर आजाद नगर से 43, कुलापुरा से 29, जहाजपुर से 18, काशीपुरी से 47, कोटड़ी से 46, मांडल से 53, मांडलगढ़ से 51, सांगानेरी गेट से 36, सांगानेर से 33, शाहपुरा से 7, शास्त्री नगर से 49, सुभाष नगर से 55 और सुमाणा से 12 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा सोमवार से राज्य में अनुशासन पखवाड़े के तहत विभिन्न प्रतिबंध लागू करने के बाद भीलवाड़ा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य रक्षा के खतरे को ध्यान में रखते हुए एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए 20 अप्रैल मंगलवार से 3 मई प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया है। इस कर्फ्यू के अंतर्गत भीलवाड़ा जिले में निवासरत व्यक्तियों को अपने घरों से बाहर घूमने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, लेकिन इसमें कुछ वर्गों एवं व्यक्तियों को राहत भी दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार राजकीय, केंद्रीय एवं न्यायिक सेवाओं सहित चिकित्सा एवं बैंकिंग सेवाओं, पेट्रोल पंप, गैस, केबल, मीडिया आदि से जुड़ी सेवाएं जारी रहेंगी। मजदूरों का पलायन न हो, इसके लिए उद्योग एवं फैक्ट्रियों का कार्य जारी रहेगा। इनमें कार्यरत लोग अपना आईडी कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। खाद्य एवं राशन सामग्री को लेकर जिले वासियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, उसे दूर कर जिला प्रशासन ने निर्देश दिया कि मंगलवार से दवाइयों सहित खाद्य सामग्री जैसे फल, सब्जी, दूध एवं राशन सामग्री की डोर टू डोर डिलीवरी की जाएगी। लोगों की सुविधा के लिए चिन्हित दुकानदारों के नंबर प्रशासन और मीडिया के माध्यम से जारी किए जाएंगे। खाद्य सामग्री का वितरण कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना करते हुए किया जाएगा। ठेले एवं मोबाइल वैन के माध्यम से फल, सब्जियों की डोर टू डोर डिलीवरी उपलब्ध करवाई जाएगी। कर्फ्यू की अवधि के दौरान पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, केबल ऑपरेटर्स अपनी सेवाएं रात्रि 8 बजे तक दे सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन जैसे बस और ट्रेन में अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को अपना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगा। रिपोर्ट नहीं आने पर 14 दिनों तक या नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होने तक उन्हें होम आइसोलेट रहना होगा। भीलवाड़ा जिले में धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण से राजस्थान पथ परिवहन निगम भिलवाड़ा डिपो की रोडवेज आगार को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना के कारण बसों में आधे से भी कम व्यक्तियों को बसों में बिठाया जा रहा है। इसके साथ ही बस स्टैंड पर सैनिटाइज के साथ ही थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था भी की गई है। कोरोना के कारण रोडवेज को रोजाना 8 से 9 लाख रुपए रोजाना नुकसान हो रहा है। भिलवाड़ा आगार के मुख्य प्रबंधक अनिल पारिक ने कहा कि रोडवेज परिसर में कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतया पालना करवाई जा रही है। हमने बसों में 50% यात्रियों की कमी कर दी है, जिससे कि कोरोना संक्रमण फैल ना सके। इसके साथ ही हम यात्रियों से निवेदन कर रहे हैं कि वह मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। पहले रोडवेज रोजाना करीब 12 से 13 लाख रुपए की आय करता था, मगर अब यह घटकर 3 से 4 लाख रुपए ही रह गया है। सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइन हमारे लिए रखी है उसमें 50% के लिए रखा है। बस में 50% यात्री होंगे, जिसका पूर्ण पालना कर रहे हैं। और अगर यात्री बार आता है तो हमने एक्स्ट्रा बसों की भी तैयारी कर रखी है, वो भी लगाएंगे। रोडवेज बस स्टैंड में थर्मल स्कैनिंग हो रही है। हाइपोक्लोराइड के 2-3 बार पोंछे लग रहे हैं, स्प्रे हो रहा है, थर्मल स्कैनिंग हो रही है। दोनों गेटों पे थर्मल स्कैनिंग करवा रखी है। बस जब चलेगी, वर्कशॉप से रवाना होगी, उससे पहले बस पे हाइपोक्लोराइड का स्प्रे होगा और उसके बाद में बस स्टैंड से रवाना होगी तो हाइपोक्लोराइड का स्प्रे होगा। अगर बस स्टैंड वर्कशॉप पे ज़्यादा देर बस खड़ी रहती है तो भी उस पर हमारा हाइपोक्लोराइड का स्प्रे होके और थर्मल स्कैनिंग लगातार बस स्टैंड पे चल रही है, सुबह से लेके जब तक यात्री का। एक गाड़ी के अंदर 3 वाली सीट पे 2 वाली सीट पे 1, ऐसा टोटल 50% यात्री बैठा है। लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए रोज के आते थे हमारे पास, अब 4 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए आते हैं, तो काफी राजस्व का नुकसान होता है। मांडल में सोमवार को उपखंड कार्यालय में कोरोना को लेकर एक मीटिंग की गई, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्र बैरवा ने बताया कि कोविड-19 की पालना नहीं करने वालों पर 5,000 तक का चालान काटा जा सकेगा। वहीं सीडीपीओ मांडल की मीटिंग में नहीं आने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्र बैरवा ने मांडल विकास अधिकारी अब्बास अली खान को नोटिस देने के निर्देश दिए। वे मांडल व संतोखपुरा पंचायत के गुड्डा ग्राम में बहुत ज्यादा आए पॉजिटिव लोगों को सख्ती से पाबंद कर घर में रहें, सुरक्षित रहें, ये विचार विमर्श किया गया। वहीं उपखंड अधिकारी डॉक्टर पूजा सक्सेना ने व्यापारियों को अवगत करवाया कि जिला कलेक्टर के सख्त आदेश है कि सामान लेने के लिए व्यापारी घर जाकर ही सामान देखें। दुकान पर आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं दिया जाएगा। व्यापारियों से भी मीटिंग की, जिसमें होम डिलीवरी सामान भेजने को पाबंद किया गया। वहीं कोविड-19 की पालना नहीं करने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। इस मीटिंग में तहसीलदार अजित सिंह, मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रामलाल चौधरी, थाना अधिकारी अयूब खान, मांडल पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सत्यनारायण मंडोबरा, मांडल सरपंच व लीडिया सरपंच देवालाल जाट, पूर्व सरपंच उमाशंकर बैरवा आदि उपस्थित थे। राजपुर में कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए सोमवार को तहसीलदार ने बाजार में घूमकर लाउड स्पीकर द्वारा लोगों को पालना करने को कहा। इसी दौरान गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सीज किया गया और चालान काटे गए। एक मकान के अंदर चल रही ज्वेलर्स की दुकान पर 25,000 का चालान काटा। वहीं 2 कपड़े की दुकानों पर शटर बंद कर अंदर दुकान चलाई जा रही थी। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर 25,000 का चालान काटा और दुकानों को सीज किया। वहीं चावंडिया चौराहे स्थित सैनिटरी दुकान को सीज किया। वहीं चला रहे एक प्राइवेट क्लिनिक को सीज। इसी दौरान चावंडिया चौराहे स्थित एक बंगाली क्लिनिक पर तहसीलदार पहुंचे। वहां एक महिला का उपचार किया जा रहा था। बीसीएमओ को बुलाकर बंगाली डॉक्टर का क्लिनिक सीज करवाया और आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges.
रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada. निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत मांडल उपखंड अधिकारी डॉक्टर पूजा सक्सेना व तहसीलदार अजीत सिंह ने मांडल बस स्टैंड पर ठेले वाले, सब्जी वाले, फल वालों को बताया कि मोहल्ले में गलियों में घूम घूम कर बेच सकते हैं, बस स्टैंड पर एक जगह खड़े नहीं कर सकते। वहीं व्यापारियों को चिन्हित कर होम डिलीवरी देने के लिए कहा। बस स्टैंड स्थित दुकानें बंद कराते नजर आए। वहीं उपखंड अधिकारी ने मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की ग्रामीणों से अपील की। वहीं सक्सेना ने बताया कि आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। वहीं बेवजह घूमने वाले, बिना मास्क लगाकर इधर उधर घूमने वालों पर सख्ती की जाएगी। जहाजपुर पंचायत समिति परिसर में सोमवार को कोरोना की गाइडलाइन की पालना कराने के लिए व्यापार मंडल की बैठक ली। बैठक में उपखंड अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकान ही खोलने का निर्णय, घूसखोरी, कीमत से ज्यादा वसूलने पर कार्रवाई होगी। तहसीलदार ने बताया कि खाद्य पदार्थ, किराना, दूध, पशु चारा, थोक विक्रेता, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुल सकेंगी। सब्जी के ठेले जगह जगह जाकर सब्जी बेच सकेंगे। कपड़ा व्यापारियों द्वारा रोष प्रकट करते हुए कहा गया कि शादी विवाह में कपड़ा भी उतना ही महत्व रखता है जितना किराना, तो कपड़ा व्यापारियों को छूट क्यों नहीं। आगे बढ़ते संक्रमण को लेकर जहाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा ने नगर पालिका सहित जहाजपुर के मुख्य बाजार में सभी दुकानों पर सोडियम फ्लोराइड का छिड़काव करवाया। वहीं इस दौरान पालिका के कर्मचारी राधेश्याम जमादार, हेमराज सहित पालिका पूरा लवाजमा छिड़काव के दौरान मौजूद रहा। पालिका अधिशासी अधिकारी सिकेश काकरिया ने आदेश जारी कर बताया कि पालिका के एक 4th क्लास कर्मचारी के पॉजिटिव आने पर 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 3 दिनों तक नगर पालिका आमजन के लिए बंद रहेगी। वहीं कर्मचारी कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ उपस्थित रहेंगे। महावीर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष शांति कुमार जैन ने 2021-2023 के कार्यकाल के लिए महावीर इंटरनेशनल की कार्यकारिणी में यूथ डेवलपमेंट के अंतर्राष्ट्रीय सह निदेशक पद पर अमित मेहता को मनोनीत किया। युवा प्रताप केंद्र के सह सचिव आशीष चौधरी ने बताया कि अमित मेहता वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिला भिलवाड़ा के सह कोषाध्यक्ष हैं। साथ ही महावीर इंटरनेशनल युवा प्रताप केंद्र भिलवाड़ा के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा किए कार्यों, उनके विजन को देखकर महावीर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष SK जैन ने यह दायित्व प्रदान किया। श्री हरिशिव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा राजस्थान की छावनी श्री गोपाल धाम आश्रम हरिद्वार में सोमवार को परम पूज्य सदगुरु बाबा शेवाराम साहब की 37वीं वार्षिक पुण्यतिथि मनाई गई। इस उपलक्ष्य में बाबा जी का ध्यान कर स्तुति की गई। भजन कीर्तन आरती हुई। सेवा सुमिरन की कड़ी में छावनी में पधारे हुए संतों, महापुरुषों, अतिथियों को जलपान कराया गया। इससे पूर्व प्रातःकाल 7 बजे महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन व महंत हनुमान राम उदासीन के सानिध्य में गत वर्ष हरिशिवा उदासीन आश्रम भिलवाड़ा राजस्थान में कोरोना काल में जो दुर्गा सप्तशती के 300 पाठ व हवन यज्ञ, पुरुषोत्तम मास में 100 पाठ व हवन यज्ञ किए थे, वो यज्ञ भस्मी का मां गंगा में 5 ब्राह्मणों के द्वारा गंगा पूजन करके मंत्रोच्चारण कर विसर्जन किया। कार्यक्रम में संत
चंदन उदासीन, संत शमन, लखु केसवानी, जयराम अभिचंदानी, लक्ष्मण दौलतानी, हरिशिव आश्रम के बालक इंद्रदेव, कुणाल सिद्धार्थ व मिहिर सहित अन्य भक्तगण उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश चंद्र, धर्माचार्य संपर्क प्रमुख केंद्रीय मंत्री अशोक तिवारी, केंद्रीय सहमंत्री, अखिल भारतीय वेद विद्यालय प्रमुख हरिशंकर का शॉल, रुद्राक्षमाला, मास्क भेंट कर सम्मान किया गया। नित्य की भांति छावनी में प्रातःकालीन सत्र में मंडल पूजा, गंगा पूजन, रुद्राभिषेक व हवन आरती और सायंकालीन सत्र में नवरात्रि के दुर्गा सप्तशती का पाठ, श्रीमद देवी भाग का मूल पाठ पारायण व श्री रामचरितमानस का पाठ, भागवत पुराण मूल पाठ पारायण व श्री चंद्र सिद्धांत सागर का पाठ व गोपाल सहस्रनाम पाठ, अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ, पुरु सुक्त पाठ व महामृत्युंजय जाप, गंगा स्तोत्र का पाठ, श्री सुक्त पाठ इत्यादि संपन्न हो रहे हैं। शाहपुरा में कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए प्रशासन ने सख्ती अख्तियार करी। राज्य सरकार के निर्देश पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह, तहसीलदार इंद्रजीत सिंह, पालिका ईओ कुलदीप जैन व थाना प्रभारी हरिराम वर्मा ने स्वयं बाजार में निकलकर मोर्चा संभाला। प्रशासन के बाजार में आकर लोगों को रोकने व बिना अनुमति दुकानों के खोले रखे जाने पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अब तक 6 दुकानों को अग्रिम आदेश तक सीज कर दिया है तथा चालान बनाकर 2000 रुपए जुर्माना राशि वसूली है। उपखंड अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह ने स्वयं ऐसी दुकानों को देखा जो बाहर से तो बंद थी परंतु अंदर ग्राहकों को बैठाकर कार्य किया जा रहा था। इस पर चालान बनाया गया। इसी प्रकार नया बाजार व बस स्टैंड स्थित एक कॉम्प्लेक्स में दुकानों के खुली होने की सूचना पर तहसीलदार इंद्रजीत सिंह मौके पर पहुंचे तो देखा आधा दर्जन दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ दिखी। नया बाजार कॉम्प्लेक्स में ऐसे हालात में तहसीलदार ने सभी लोगों को इकट्ठा कर दंड स्वरूप उकड़ू बैठाया तथा यहां पर 3 दुकानों को सीज कर दिया। इस प्रकार बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स में 2 दुकानों को सीज किया गया। इन दुकानों पर विवाह समारोह की सामग्री का धड़ल्ले से विक्रय किया जा रहा था। नगर पालिका आयुक्त कुलदीप जैन ने सैटेलाइट अस्पताल के सामने एक हलवाई की दुकान के गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर उसे अग्रिम आदेश तक सीज कर दिया। पुलिस ने भी चालान बनाए हैं। उपखंड अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह ने कहा कि दुकानों के संबंध में भी जिला प्रशासन की गाइडलाइन जारी हो गई है, उसी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जन अनुशासन पखवाड़ा का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने लोगों को हिदायत दी है कि कारण बाजार में नहीं दिखें। अब चालान बनाने के साथ ही पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।